गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है सौराज सर लेते हैं, लेकिन आज सौराज सर छुट्टी पे हैं, तो केवल आज की क्लास जो है आपकी मैं लूंगा। ठीक है, अगले क्लास में सौराज सर वापस आ जाएंगे, केवल आज की क्लास जो है आपकी मैं लूंगा। तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें आपकी क्लासेस कब कब होती है? तो 7 से 8 जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपकी क्लासेस होती हैं, और टीचर जो है 6:45 में जुड़ जाते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट रह गया हो पिछले क्लास से या किसी भी प्रकार की चीजें अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप 15 मिनट पहले जुड़ के जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, और इसमें जो है आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम में संबंध 1, यानी कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम में पहला संबंध आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इस संबंध में आपने क्या पढ़ा होगा? तो एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालना, एचसीएफ बड़ा होता है कि एलसीएम बड़ा होता है, ये सारी चीजें आपने सीखा होगा। तो इसी पे आधारित हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे रिकॉल पे आधारित ये क्वेश्चन करेंगे। आपने लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, उसके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? दोनों बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ छोटा होगा, एलसीएम जो है छोटा होगा एचसीएफ बड़ा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ बराबर होगा, एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ छोटा होगा, एलसीएम छोटा होगा एचसीएफ बड़ा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही है। आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, यह आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे एकदम आराम से, और मैं देख पा रहा हूं कि अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, अधिकतर बच्चों के आंसर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चों के उत्तर माइक म्यूट रखना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, एकदम जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सर एक मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। ओके, मैं 10 सेकेंड रुक जाता हूँ। सर मेरा डाटा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड और। सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर नहीं आया है, सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर नहीं आया। 5, 4। सर मेरा डाटा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। रिज्वाइन कीजिए, एक बार क्लास को एंड करके रिज्वाइन कीजिए। 2, 1। देखिए, सभी बच्चों के उत्तर सही है, एक भी बच्चे का उत्तर जो है गलत नहीं है। सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। बहुत ही अच्छा बैच ये आप सभी का, एकदम सही आंसर किया है आप सभी लोगों ने। बी आंसर होगा और सभी बच्चों के आंसर सही है। ठीक है, तो जब भी हम 2 पूर्णांक का यानी धनात्मक पूर्णांक का, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, या 12 या 24 ले लीजिए, या 18, 24 ले लीजिए, तो ये कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे ना, तो उसमें हमेशा एलसीएम जो होता है बड़ा होता है। एलसीएम क्या होता है? ग्रेटर होता है
एचसीएफ जो है छोटा होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, तो ये लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो क्या करते हैं, बताइए जल्दी से, कोई बच्चा इसे बताना चाहता है, बताइए। एलसीएम में हमेशा बड़ी घात लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में हमेशा बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, हमेशा बड़ी घात लेते हैं, और एचसीएफ में हमेशा छोटी घात को लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा जो है क्या होता है, एलसीएम बड़ा रहता है और एचसीएफ छोटा रहता है। ये चीजें क्लियर है, याद रहेगा हमेशा। तो एलसीएम जो है क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा, और एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीजें आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलसीएम ग्रेटर एचसीएफ। चलिए, यहां तक तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम में संबंध 2, यानी दूसरा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ। पहला संबंध आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज हम दूसरा संबंध पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आप समझिए, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एचसीएफ दे रखा है आपको, ठीक है, 6, कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम, ठीक है, 12, एलसीएम दे रखा है 12, और आपसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कौन सी होगी, यानी कोई ना कोई दो संख्या होगी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कहने का अर्थ है कि आखिर हम किसी ना किसी एलसीएम, किसी दो संख्या का या तो एचसीएफ निकाले होंगे या तो एलसीएम निकाले होंगे। तो इसमें पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों में रिश्ता क्या होता है। तो मैं अगर बताऊं कि एचसीएफ को, ठीक है, गुणा कर दे एलसीएम से, ठीक है, एचसीएफ को गुणा कर दे एलसीएम के, तो ये बराबर होता है पहली संख्या के गुणे दूसरी संख्या के। क्या समझे आप लोग, कि अगर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो हमें पहली और दूसरी संख्या पता करना हो, तो इसमें से एक संख्या मान लेते हैं कि अगर 5 दिया हो, ठीक है, 5 नहीं, इसको हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है, 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब सोचिएगा, हमारी पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ हमें दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, एलसीएम दे रखा है हमें 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है, बराबर है तो बराबर, पहली संख्या 9 है तो 9 गुने दूसरी संख्या कितनी है नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को हम x ले लेते हैं, दूसरी संख्या को यहाँ हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या को यहाँ क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, या आप यहाँ दूसरी संख्या को दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 12 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 9x आएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 बट्टे में 9। अब बताइए कितने बार में कटेगा, आप लोग बताइए जल्दी से, 8 बार में, 9 8 72, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 8, और x का मान 8 है, मतलब दूसरी संख्या हमने x माना था, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्या ये चीजें क्लियर हो रही है। तो ऐसे ही एक मैं छोटा सा सवाल के माध्यम से बताऊंगा, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, यही चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई है कि एचसीएफ में गुणा करते हैं एलसीएम से, तो ये बराबर होता है पहली संख्या के गुणे दूसरी संख्या के। क्या होता है, एचसीएफ में गुणा करेंगे एलसीएम से, तो पहली संख्या के गुणे दूसरी संख्या जो है बराबर होती है, इसको हमेशा याद रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके हरियाणा बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड के 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा। तो आपने क्या पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, क्या कि एचसीएफ गुने एलसीएम पढ़ रखा है, बराबर क्या पढ़ा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही पढ़ रखा है ना आपने, सभी बच्चे बताइए।
तो यहाँ पे एचसीएफ तो हमें दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 गुने एलसीएम हमें नहीं पता है, तो एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं बराबर पहली संख्या इसमें से 306 ले लेते हैं गुने दूसरी संख्या 657 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 को एक एलसीएम को हम कुछ तो मान लेते हैं, तो एक यहाँ पे एलसीएम को क्या मान लेते हैं, हम एलसीएम को यहाँ पे कुछ मान सकते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, तो 9x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 306 गुने 657, और यहां से x बराबर अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 306, ठीक है, गुने 657 बट्टे में 9। अब इसको अगर हम कटाते हैं तो आप खुद देखिएगा 9 से ये भाग लगाइए 657 में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचेगा 2, 9 त्रिका 27, 73 बार में कट जाएगा। अब 306 में 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306 में अगर 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए तो, एक बार सभी बच्चे बताइए तो 306 में 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306 में अगर 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिए जल्दी से, 306 में अगर 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बहुत अच्छा 22,338, तो आ जाएगा कितना 22,338। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया 22,338। ठीक है, 22,338 जो है आपका उत्तर हो गया। तो देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो दोबारा संभव है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आसान है ना, आपको समझ में आया ना। ठीक है, हमें कभी भी इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि इन चारों में से कोई एक 3 दिया होगा, जैसे एचसीएफ दिया है, ठीक है, तो एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी इन 4 चीजें हैं ना जी, एचसीएफ है, एलसीएम है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनमें से कोई 3 दिया गया होगा ना तो हम चौथा निकाल सकते हैं। जैसे आपको पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दे दे तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दे दे तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, अगर आपको एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, यानी इनमें से कोई 3 दे देगा ना तो आप चौथा निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं, आपको करना है, तो ये तो आपने कर लिया, यहाँ पे आसान था एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताइएगा पहली संख्या क्या है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए तो, इस क्वेश्चन में पहली संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और एचसीएफ कितना है 9 है, तो ये आपको पहचानने तो आता ही है। इसके बाद एलसीएम वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये कट के आपका क्या आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, 9 एलसीएम गुने 306 गुने 657, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 9 इधर डिवाइड हो जाएगा और कट के आ जाएगा 22,338। आसान है। चल एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सभी को करना है, ये भी हरियाणा बोर्ड 2017 में ही पूछा गया। देखिए, तो यदि 124 और 148 का एचसीएफ दे रखा है 4, तो उसका एलसीएम क्या होगा, आपको बताना है। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे बताइए कि यदि 124 और 148 का एचसीएफ है 4, तो उसका एलसीएम क्या होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए चेक करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, एलसीएम गुणे एचसीएफ पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपने पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना है, पता नहीं है, एलसीएम तो निकालना है, तो इसे x ले लेते हैं गुने एचसीएफ कितना है, हमें एचसीएफ 4 दे रखा है तो 4 ले लेते हैं। पहली संख्या कितना दे रखा है 124, तो 124 ले लेते हैं। दूसरी संख्या कितना दे रखा है, गुणा है 148, तो 148 ले लेते हैं। अब यहां से देखिए हम इसको ये आपस में गुणा होगा तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू 124 गुने 148, और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 124 गुने, ठीक है 148 बट्टे में 4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4। अब 148 में गुणा कर देना है आपको 31 से और आंसर जो है आपका आ जाएगा। चलिए गुणा कीजिए सभी बच्चे, तो गुणा कीजिए सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा बताइए। 148 में गुणा करना है 31 में, ठीक है, तो 4588 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने एक्स किससे माना है, एलसीएम का, तो यानी हमारा यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 4588। तो आसान है, आप लोग समझ गए होंगे एकदम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, एकदम सिंपल था, आसान था ना। चलिए एक क्वेश्चन में और देता हूं छोटा सा, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो आपने यहां से सीखा कि एलसीएम गुने एचसीएफ को अगर हम गुणा कर देते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो ये तो होता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, चलिए पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। यदि 135 और 225 का एचसीएफ 45 है तो एलसीएम क्या होगा, देखिए ये हरियाणा बोर्ड 2019 में आया है। सॉल्व कीजिए तो इसको पहले, इसे सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, ये आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। यदि 135 और 225 का एचसीएफ 45 है तो एलसीएम क्या होगा, यानी कि पहली संख्या 135 है, दूसरी संख्या 225 है और एचसीएफ 45 है, तो एलसीएम क्या होगा आपको निकालना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। चलिए वेरी गुड। तो फिर से वही फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम को एलसीएम ही लेने दीजिए, या एक्स लेना है तो एक्स ले लीजिए। तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं इस बार, गुना एचसीएफ कितना दे रखा है 45 इक्वल टू, ठीक है, पहली संख्या कितना है 135 गुने दूसरी संख्या कितना है 225 और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 45 पे से डिवाइड हो जाएगा ये 135 गुने 225 बट्टे में क्या आ जाएगा 45। अब इसको हम कटाएंगे, कितना से कटाते हैं, तो 5 से कटा देते हैं, सबसे पहले 5 से कटा देते हैं, छोटा हो जाएगा। तो 5 9 45, 5 से ये 9 बार में कट गया 45, और ये देखिए 5 चौका 20, यहाँ बचा 2 तो 25 हो जाएगा, 50 25 कट गया। अब ये 9 से 45 भी कट जाएगा, कितने बार में 9 पच्चे 45, 5 बार में ये कट जाएगा 9 पच्चे 45। अब यहाँ पे 135 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो गुणा कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, हाथ में बचा 2,
5 3 15 और हाथ में जो बचा था तो 17 हाथ में बचा 1, 5 एकम 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6। तो आंसर कितना हो जाएगा 675 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप लोग निकाल पा रहे हैं ना सभी बच्चे, सब कुछ क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एकदम सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, निकाल पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एकदम क्लियर है ना? चल, अब आपके दिमाग में ये चीज तो आ गया होगा कि यहाँ पे कि दो संख्या रहती है, यानी दो संख्या रहती है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो उसका एलसीएम गुने एचसीएफ तो होता है। ये हमेशा अब याद रहना चाहिए कि ये तो होता है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि तीन संख्या दिया हो और उसका एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर दे? तो क्या ये होगा? यानी तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दे और फिर एचसीएफ को आपस में और एलसीएम को आपस में गुणा कर दे, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चलिए चेक करते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो चेक करने का तरीका क्या है कि हमें पहले 6 का क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड, तब तो हम इसे चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या ये जो दे रखा है ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, जो ये फॉर्मूला दे रखा है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना आएगा सभी बच्चे बताइए? तो 2 से जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये किससे जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाएगा। तो इसको पहले 2 से लेके जाते हैं, कितने बार में जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 18 36। ठीक है, फिर कितने से जाएगा? 2 से जाएगा, 2 9 18। फिर किसने जाएगा? 3 से, 3 3 9। अब फिर किसने जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने 72 का भी निकाल लिया, अब 120 का भी निकाल लेते हैं। बताइएगा 120 किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 60 बार में। ठीक है, अब ये 60 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, कितने बार में? 30 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा? 15 बार में। और ये 15 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15। अब 5 तो अभाज्य संख्या तो किससे जाएगा? खुद से जाएगा, 5 एकम 5। तो हमने इन तीनों का क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, जिसे यहां लिख लेते हैं। तो 72 का क्या आया है? 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा गुने, और 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब जब भी आपने सीखा था, क्या सीखा था कि एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो छोटा वाला पावर लेते हैं और जो दोनों में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन तीनों में से हम किसे लेंगे? इन तीनों में से किसे लेंगे? जो छोटा वाला पावर है। ऊपर में 2 का पावर 1 है, नीचे में 2 के पावर 3 है, फिर 2 के पावर 3 है, तो छोटा वाला लेंगे। तो 2 का पावर 1 यहाँ लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? 2 के पावर 1 को लेंगे गुना। और कुछ है यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है, तो यहाँ पे बताइए इनमें से किससे लेंगे हम लोग? 3 का पावर 1, 3 के पावर 2, 3, तो किसको लेंगे? 3 के पावर 1 को ही लेंगे। और 5 तो अकेले है, तो ये दोनों में नहीं है, तीनों में नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 गुने 3 यानी कि 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं, यानी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 में मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितना है? 2 का पावर 3 है गुना। इसी प्रकार 3 वाले में देखेंगे तो अधिकतम घात कितना है? 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे। अब बाकी जो बच जाता है उसे ले लेते हैं, तो 5 बच गया तो 5 को ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 का पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुने 3 गुने 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 3 का 24, 24 3 72, अब 72 पच्चे बताइएगा कितना होता है। 72 में 5 से गुणा करके बताइए तो कितना होता है, जल्दी से सभी बच्चे। 72 में 5 से गुणा करके बताइए कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। 72 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि एलसीएम 360 होगा, एचसीएफ आपका 6 होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया। अब हमें पता चल गया और हमें जांच करना है कि क्या ये नियम फॉलो होता है कि तीनों संख्या को गुणा कर दें और वो बराबर होगा एचसीएफ का एलसीएम के। अब इस नियम को चेक करते हैं, तो जो चीजें आई है ना उसको रख देते हैं। तो क्या क्या आया है, पहले तो तीनों संख्या को गुणा करते हैं। 6 गुने क्या था, 72 गुने 120। ठीक है, बराबर क्या हमने सीखा है, एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या ये तीन संख्या पे काम करता है? तो चलिए इन तीनों को पहले गुणा कीजिए, इन तीनों को गुणा कीजिए तो कितना आता है सभी बच्चे, इन तीनों को गुणा कीजिए, इन तीनों को गुणा कीजिए। 6 में क्या कीजिए, गुणा कीजिए आप लोग पहले 72 से, तो ये आएगा कितना जानते हैं, 6 में अगर 72 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 432। इसमें गुणा करना है 120 से, तो बताइए कितना आएगा। 432 में अगर गुणा करते हैं आप लोग कितना से, 120 से, तो कितना आएगा पता है, ये आ जाएगा करीब 51,840। अब हम एलसीएम गुने एचसीएफ करते हैं, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 6 है, और एलसीएम कितना है 360। तो 6 गुने 360 करेंगे, यहाँ पे 6 गुने 360 करेंगे। अब बताइए ये कितना आएगा, तो 6 6 के 36, हाथ बचा 3, 6 3 का 18 और 3 21, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन संख्याओं पे काम नहीं कर रहा है, यानी तीन संख्याओं को गुणा कर दिए और उसका एलसीएम और एचसीएफ हम गुणा कर रहे हैं, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। यानी इससे क्या दिमाग आपका काम किया कि ये सिर्फ दो संख्याओं पे ही फॉर्मूला काम करता है। एलसीएम गुने एचसीएफ जो है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सिर्फ दो संख्याओं पे ही काम करता है। यानी ये तो होता है, ये तो होता, लेकिन ये जो है तीन संख्याओं पे वैलिड नहीं होता है। ये क्या बातें आपको समझ में आया? हमने कैसे चेक किया कि ये होगा कि नहीं होगा? एक बार वाई टाइप करके सभी बच्चे बताइए तो, ये हमने कैसे चेक किया, आपको समझ में आया? ये हमने कैसे चेक किया, समझ में आया? चलिए इसी को मैं पीपीटी से भी दिखाता हूं, इधर देखिएगा। तो यहां हमने 6 का निकाल लिया, 72 का निकाल लिया और 120 का निकाल लिया। तो हमने एचसीएफ निकाला था 6 आपको पता है, और एलसीएम निकाला था 360। अब ये हमें चेक करना है कि 6 72 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या ये वाला फॉर्मूला जो है सही होगा। तो आपने जांच किया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम कितना आएगा, तो हमारा एचसीएफ कितना आया था 6 आया था, और एलसीएम कितना आया था, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया 360, तो यहाँ पे 360 रख दीजिए। और ये तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अभी आपने गुणा किया था, देखिए कितना आएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो इसको गुणा करे थे आ रहा है 21,160, इन तीनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 51,840। यानी यहाँ पे आपको दिख गया कि इन तीनों का गुणा जो है बराबर नहीं है इन तीनों के एचसीएफ गुने एलसीएम से। तो यहाँ पे क्या साबित हो गया कि तीन संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। बात समझ में आया? याद रखिएगा, क्लियर है? सर रिपीट करना। क्लास के एंड में रुक जाइएगा बाबू, रिपीट क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है? आपको अगर माइक ऑन करके ये बता सकते हैं कि कहां पे नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि 15 मिनट अगर मैं रिपीट करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप क्लास 6 गुणा 72 गुणा 120 इक्वल ये नहीं आया। चलिए मैं बता देता हूँ, एकदम ध्यान से समझे, बहुत आसान है। हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एलसीएम गुने एचसीएफ पढ़ा था ना, कि बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पढ़ा था आपने? माइक ऑन रखिएगा आप, केवल आप माइक ऑन रखिएगा, बाकी लोग नहीं ऑन करेंगे। ये आपने पढ़ा था अभी अभी? यस सर। ये होता है ना? यस सर। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है
कि अगर 3 संख्या दे दिया जाए, 3 संख्या, और वो 3 संख्या क्या दे दिया जाए, 6, 72, 120, ठीक है। तो अगर 3 संख्या आ जाए 6 गुने 72 गुने 120, यानी यहाँ पे 2 संख्या था ना, अब 3 संख्या का गुणा क्या इनके एलसीएम और एचसीएम के बराबर होगा, ये हमारा सवाल था। कि हमने 2 संख्याओं पे तो ये नियम पढ़ लिया कि 2 संख्याओं का अगर एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें पता है, तो ये क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या दूसरी संख्या। तो क्या ये वाला नियम 3 संख्या पे भी फॉलो करता है, ये सवाल था। तो मैंने कहा कि इसको चेक करने का तरीका क्या है कि पहले हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। तो यहाँ पे यही काम किया गया। ये संख्या दे रखा था 6, 72, 120, ठीक है। तो हमने उसका पहले क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 6 आया। आपको निकालने आता है एचसीएफ, एक बार यस बताइए। सर। हमने फिर इन्हीं के तीनों का एलसीएम भी निकाल लिया 360, ये समझ में आया। यस सर। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो हमने 6 गुने, क्योंकि एचसीएफ कितना है 6 है और एलसीएम 360 है, तो ये किया 21, 60 आया, ठीक है, आया ना। यस सर। और इसी प्रकार अब हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 51,840। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला को गुणा कर रहे हैं दोनों को, तो कितना आ रहा है, 2160 आ रहा है। और इन तीनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 51,840 आ रहा है, यानी कि ये बराबर। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यही साबित होता है ना कि ये वाला फॉर्मूला जो है, कहाँ गया, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूं। इससे यही साबित होता है ना कि एलसीएम गुने एचसीएफ तो बराबर होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि पहली संख्या दूसरी गुने तीसरी संख्या बराबर हो जाए एलसीएम गुने एचसीएफ, तो ऐसा नहीं होता। यही सिखाना था, समझ में आया। यस सर, आ गया। ठीक, चल, तो ये सारी चीजें आपने कर लिया है। अब हम लोग सवाल करें। बताइएगा, सवाल करेंगे, एक छोटा सा सवाल। चल, एकदम ध्यान से देखिए, आपकी ये हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड 2018 में पूछा गया है 10th क्लास में। और क्वेश्चन कितना सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। यदि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। एकदम सिंपल, अभी भी आपने निकालना सीखा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एकदम पोल सेक्शन में जाइए, आराम से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। समय लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसमें पहली संख्या दिया रखा है, दूसरी संख्या भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, इसमें समय लगेगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे। जितने बच्चों का आंसर आया है एकदम सही है, लेकिन आप आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आप कर सकते हो, खुद पे विश्वास कीजिए। देखिए, सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्या बात है, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। देखिए, ये हरियाणा बोर्ड 2018 में पूछा गया, यानी आपकी ये स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके स्कूल में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था ना, इस बार हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और उन छोटे छोटे कंसेप्ट को भी सीखेंगे जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकंड हैं। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकंड हैं। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है,
कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए आपने अभी अभी क्या पढ़ा था, इधर को लेते हैं। आपने अभी अभी क्या पढ़ा था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपने पढ़ा था। तो इसी नियम को फॉलो करते हैं। तो एचसीएफ कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 ले लिए। एलसीएम कितना है नहीं पता, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं, बराबर। पहली संख्या कितनी है 96 है, दूसरी संख्या कितनी है 404 है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, आप किसी को भी पहली और किसी को भी दूसरी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 96 पहली लेंगे या 404 को दूसरी लेंगे, आप किसी को भी पहली किसी को भी दूसरी ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भाग लगाना होगा। तो 96 गुने 404 बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब इसको अगर 4 से हम कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी 96 जो है 4 से 24 बार में कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 24 में गुणा करेंगे 404 से। गुणा कीजिए सभी बच्चे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 404 में गुणा करेंगे 24 से, करके दिखाता हूँ मैं। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 का 6 हाथ बचा 1, तो 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 4 चौका 16, ठीक है। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 0 है तो 0, 2 चौका 8, तो 6, 8 1 9, यहाँ पे 6, 8 1 9, तो 96 जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 96 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 96। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, एकदम सिंपल है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था, चलिए वेरी गुड। एक सवाल और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए एलसीएम दे रखा, यदि 25 और 20 का एलसीएम दे रखा है 100, तो एचसीएफ क्या होगा, इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड 2021 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं ना आप लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये लगभग हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आराम से सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, सही उत्तर आ रहे हैं सभी बच्चों के, उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 30 सेकेंड है।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। कोशिश करना है एकदम आराम से। और 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या पड़ा था कि एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आगे पीछे हो सकता है, एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, बात एक ही है, बराबर होता है पहली संख्या। यहाँ पे सादे पेज पे करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एलसीएम कितना दे रखा है, 100। एलसीएम दे रखा है 100 और एचसीएफ नहीं पता है तो गुने एचसीएफ कर देंगे, बराबर पहली संख्या कितना है 25, दूसरी संख्या कितनी है 20। अब यहां से हम एचसीएफ बराबर क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे 100 से भाग लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा, 100 से भाग लग जाएगा। तो यहां से बताइए 20 से भाग लगाएंगे 100 में तो कितना आएगा, 20 25 100, 5 बार में कट गया। अब 5 से 25 को कटाएंगे 5 बार में, 50 25, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। डाउट है किसी भी बच्चे को तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, एन टाइप कर लीजिए, यानी जैसे भी हो, डाउट मन में नहीं रखना है, डाउट मन में नहीं रखना है। आगे बढ़े तब, चल वेरी गुड। अगला सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि 25 तथा बी का एलसीएम 150 है, एचसीएफ 5 है, तो बी का मान क्या होगा। यहाँ पे बी क्या है, दूसरी संख्या है। बी क्या है, दूसरी संख्या है। यहाँ पे बी क्या है, दूसरी संख्या है। यानी पहली संख्या हो गया 25, दूसरी संख्या हो गया बी। तो 25 और बी का एलसीएम दे रखा है 150, एचसीएफ दे रखा है 5, यानी बी का मान यानी कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे और यहाँ पे दूसरी संख्या निकालेंगे। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सेम फॉर्मूला रहेगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। आप कर सकते हो, सभी बच्चे आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आसान सवाल है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम आराम से कीजिए, बस आराम से कोशिश करना है, आप कर सकते हो। देखिए जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सही करना है पोल सेक्शन में।
कैमरा बंद कर लीजिए, मनोज नाम से जो बच्चे ही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। और 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 15 सेकेंड, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, सर अब 9। एक्स्ट्रा और समय चाहिए, चलिए ठीक है, मैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देता हूं, कीजिए। मैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देता हूं, कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, कर दीजिए आप भी आंसर। आ गया, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था। आपने क्या पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपने क्या पढ़ा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ। ध्यान रखिएगा, हम किसी को भी पहले रख सकते हैं, एचसीएफ को भी पहले रख सकते हैं, एलसीएम को भी पहले रख सकते हैं। बराबर क्या पढ़ा है आपने, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही पढ़ा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पहले इन दोनों को लिख दूं कि पहली संख्या गुने बराबर एचसीएफ, तो दोनों बात ये एक ही है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। अब 5 गुने 6 लिखिए, ठीक है, बराबर 6 गुने 5 लिखिए, या फिर इसी को ऐसे कीजिए, 6 गुने 5 लिखिए या फिर 5 गुने 6 लिखिए, दोनों चीज तो एक ही है ना, दोनों का आंसर एक ही आएगा ना, आप ही बताइए। तो यही काम मैंने किया है, जब ये दोनों सेम ही है तो यही चीज तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर आप इसको पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने 25 ले लिया, गुने दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बी है, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 ले लिए। एलसीएम कितना दे रखा है 125, तो 125 ले लिए। अब यहां से अगर b बराबर निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या बराबर निकालना है, b बराबर, तो क्या होगा 5 गुने 125 बट्टे में क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए इसको 25 से अगर कटाएंगे तो 25 पचे 125 होता है, 25 पचे 125, 5 बार में कट गया। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ गया, यानी कि b का मान 25 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 25 है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 25। क्लियर है सभी बच्चों को। यहाँ पे एलसीएम हम लोगों ने गलत ले लिया है, देखिए यहाँ पे एलसीएम 150 से हमने 125 लेके बना दिया, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं जी क्लास में। यहाँ पे आंसर किए थे सर।
150 है ना, तो यहां से b बराबर क्या आएगा 5 गुने 150 बट्टे में क्या आएगा 25। बात समझ में आया। अब इसको हम 25 से कटाएंगे, तो इसको 25 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 25 छक्के 150 और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 30। समझ में आया, क्लियर है। तो एलसीएम हमने गलती से 125 लिख दिया था, 150 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 30। बताइए किसी भी बच्चे को सॉल्यूशन में कहीं पे भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, जैसे पूछना चाहते हैं माइक ऑन करके चैट सेक्शन में, लेकिन डाउट मन में मत रखिएगा। कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। एकदम आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और दूं मैं, आप लोग करेंगे? एक क्वेश्चन मैं दूं, चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिए आप लोग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा, इसी पे आधारित क्वेश्चन दे रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन को 4 बच्चों ने गलत किया था, जो कि अब तक के किसी भी क्वेश्चन में 4 बच्चों ने गलत नहीं किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूं कि यहाँ पे 25 नहीं बल्कि 50 हो जाए और ये बी की जगह पे बी ही रहे, ठीक है। और एलसीएम जो है 150 के जगह पे अगर हम 300 कर देते हैं, ठीक है। और एचसीएफ जो है हम लोग कर देते हैं कितना, एचसीएफ को 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। एचसीएफ 5 ही रहता है। तो बी का मान निकालना है कि बी बराबर क्या आएगा। अब निकालिए, तो इसको सेम क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, केवल डिजिट बदला है। बी का मान निकालना है, निकालिए तो सभी बच्चे। बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बिना सॉल्व किए आंसर बता रहे हैं जी आप लोग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या तो हमें पता है कि 50 है, गुने दूसरी संख्या बी है, नहीं पता है क्या है, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम इस बार 300 है, गुने एचसीएफ कितना है 500 है। तो यहां से अगर हम दूसरी संख्या यानी कि बी बराबर निकालेंगे तो 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 50 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या इधर में 30। तो आंसर यानी दूसरी संख्या इसमें भी 30 आ गया। देखें कैसे हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ गया है ना आप लोगों को? कर लेंगे, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है।